नीले पहाड़ के जंगलों में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई थी। ठंड से बचने के लिए कालू कौवे ने एक गुफा के पास बर्फ का घर बनाया था। उसे क्या पता था कि वह घर नहीं बल्कि एक कब्रगाह है। बाहर तेज बर्फीली हवाएं चल रही है। घर के अंदर कालू कौवा, टुनटुनी और जिगरबाज आग के चारों ओर बैठे थे। अरे भाई, ऐसी ठंड मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। शुक्र मनाओ मैंने ये बर्फ का घर बना लिया, वरना आज हम सब जम जाते। कालू भाई, मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। इस घर की दीवारों से अजीब सी खुशबू आ रही है, जैसे कोई पुराना सड़ा हुआ मांस हो। डरो मत टुनटुनी, नाम मेरा जिगर है। जब तक मैं साथ हूँ कोई भूत प्रेत हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सब तुम्हारा वहम है। वहम नहीं भाई, भूख लगी है। चलो, जो दाने जमा किए थे वो खाते हैं। अचानक बर्फ के घर की छत से लाल रंग का पानी टपकने लगता है। टुनटुनी की नजर ऊपर पड़ती है। बचाओ, ये क्या है? कालू भाई देखो, छत से खून गिर रहा है। खून? बर्फ के घर में खून कहाँ से आएगा? रुक, मैं देखता हूँ। जैसे ही जिगरबाज ऊपर देखता है, एक कटी हुई आवाज गूंजती है। मेरा घर, मेरा बच्चा, प्यासे हैं हम, इंसाफ चाहिए। कौन है? कौन है वहाँ? सामने आओ। बर्फ की दीवार धीरे धीरे फटने लगती है। उसमें से एक सफेद पीली आंखों वाली और फटे हुए पंखों वाली चिड़िया निकलती है। वह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा थी। उसके गले में बर्फ की एक फांस फंसी हुई थी। तुमने मेरी समाधि पर अपना घर बनाया है। इस जगह की गहराई में जाओगे तो देखोगे, इसी बर्फ के नीचे मैं और मेरा अजन्मा अंडा पिछले साल जमकर पत्थर हो गए थे। मेरी हड्डियों पर तुम आग जलाकर बैठे हो। तुमने मेरी अनंत शांति को भंग किया है। अब तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी। हमें माफ कर दो टुनी दीदी, हमें नहीं पता था कि यहाँ आपकी मौत हुई थी। हम अभी चले जाते हैं। जाओगे? कहाँ जाओगे? बाहर मौत का सफेद तूफान मेरा गुलाम है और अंदर मैं तुम्हारी मौत बनकर खड़ी हूँ। जो बर्फ आज तुम्हें गर्म लग रही है, वही बर्फ रात ढलते ढलते तुम्हारे गले का फंदा बनेगी। आज रात तुम सब भी इसी बर्फ का हिस्सा बनोगे, जैसे मैं बनी थी, अकेली, ठंडी और बेबस। टूनी, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। माना कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ, पर इसमें हमारा क्या कसूर? तुम एक माँ हो, क्या तुम किसी और मासूम की जान लोगी? मासूम? तुम सब मासूमियत का चोला ओढ़े हुए भेड़िए हो। पिछले साल जब काली रातों में बर्फ गिर रही थी, जब मेरा बच्चा अंडे के अंदर आखिरी सांसें ले रहा था और मैं मदद के लिए अपना गला फाड़ रही थी, तब तुम सब कहाँ थे? तुम कालू, तुम तो पास के पेड़ पर सो रहे थे। जिगर, तुम्हारी बहादुरी तब कहाँ थी? कोई नहीं आया। सब अपने गर्म घोंसलों में दुबके थे। मेरी चीखें उस बर्फ की दीवार के पीछे दब गईं और आज तुम्हारी बारी है। टुनी, वो रात, वो तूफान इतना तेज था कि हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाए। हमें आज भी उस बात का पछतावा है। झूठ! पछतावा सिर्फ जिंदा लोगों का ढोंग है। पछतावा जान वापस नहीं लाता। पछतावा मेरे बच्चे की धड़कन वापस नहीं ला सकता। अब तुम भी वैसे ही तड़पोगे जैसे मेरे पंख फड़फड़ाते फड़फड़ाते पत्थर हो गए थे। मैं तुम्हारी आंखों में वही डर देखना चाहती हूँ जो मेरी आंखों में था। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हमला करने के लिए झपटती है, लेकिन तभी टुनटुनी चिड़िया अपने पंखों के बीच से एक छोटा सा गरम ऊनी टुकड़ा निकालती है। दीदी रुकिए, देखिए मैंने ये छोटा सा स्वेटर आपके बच्चे के लिए बुना था।
ये सोचकर कि शायद कोई बच्चा इस ठंड में ठिठुर रहा होगा। अगर आपका बच्चा होता तो क्या आप उसे नफरत सिखाती? भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा की आंखों से खून के आंसू गिरने लगते हैं। उसकी डरावनी शक्ल धीरे धीरे सौम्य होने लगती है। मेरा बच्चा, वो बहुत छोटा था, उसे बहुत ठंड लग रही थी। हमें माफ कर दो टुनी, हम तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, पर कृपया इन बेगुनाहों को छोड़ दो। बर्फ का घर कांपने लगता है। सुबह की पहली किरण बर्फ की दीवारों को चीरते हुए अंदर आती है। सूरज आ गया है, मुझे जाना होगा। कालू, इस जगह को छोड़ दो, यहाँ सिर्फ मौत का सन्नाटा है। टुनटुनी, तुम्हारी ममता ने मुझे रोक लिया, वरना आज ये बर्फ सफेद नहीं लाल होती। भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा धीरे धीरे धुएं में बदल जाती है और हवा के साथ विलीन हो जाती है। बर्फ का घर धीरे धीरे पिघलने लगता है। दोस्तों, चलो यहाँ से। किसी की मजबूरी पर बना घर कभी सुख नहीं देता। सही कहा कालू, आज हमें जिंदगी और मौत दोनों का सबक मिल गया। तीनों पक्षी तेज धूप में उड़कर दूर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है और फिर से अंधेरा छाता है, उस पिघले हुए बर्फ के ढेर के पास एक नन्हा सफेद अंडा दिखाई देता है जो बर्फ से बना है। अचानक उस अंडे में एक दरार पड़ती है और उसमें से एक छोटी सी परछाई बाहर निकलती है। जंगल के सन्नाटे में एक नन्ही मासूम लेकिन डरावनी आवाज गूंजती है। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है। और पास ही के एक पेड़ पर बैठी एक उल्लू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसने देखा कि जहाँ टुनटुनी ने वो ऊनी स्वेटर छोड़ा था, वो स्वेटर अब हवा में अपने आप तैर रहा है, जैसे उसे किसी अदृश्य बच्चे ने पहन लिया हो। खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था, वो सिर्फ शांत हुआ था। भानगढ़ किले की कहानी सबने सुनी है, जहाँ कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद वहाँ कोई भी नहीं जाता है, क्योंकि उस किले में राजकुमारी टूनी रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। और उसी किले के पास एक जादूगर कालू कौआ रहता था, जो राजकुमारी टूनी की सुंदरता से बहुत प्यार करता था और किसी भी तरह राजकुमारी टूनी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी टूनी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस जादूगर कालू कौए ने ये देखा। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। राजकुमारी टूनी को आज मैं हासिल करके रहूंगा। इसके इत्र में अपना काला जादू मिला दूंगा, जिससे ये मेरे वश में हो जाएगी। किसी नगर वासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी टूनी को जाकर ये सब बता दिया। ये सुनकर राजकुमारी ने वो इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी और वो चट्टान पर जा गिरी। काले जादू के कारण वो चट्टान उस जादूगर की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद दुश्मन देश के राजा ने भानगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और राजकुमारी टूनी को उन्हीं के कमरे में घुसकर मार दिया गया। इसलिए माना जाता है कि भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उस किले में रहती है। वहीं बंटी और हरी दो शहर से भानगढ़ किला घूमने आते हैं। अरे यार, चल इस किले में जाते हैं, जाके पता लगाएं कि क्या सच में वो इतनी भयानक जगह है या ये सब सिर्फ एक अफवाह है। ये कहकर करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देकर वो दोनों अंदर घुस गए। अरे यार, कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन सी हो रही है। उन दोनों ने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कुछ भूतिया नहीं मिला। अरे यार, मुझे एक जरूरी कॉल करना है, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। रुक, मैं बात करके आता हूँ। जैसे ही हरी फोन पर बात करने जाता है, तभी उसे किसी चिड़िया की चीख सुनाई दी। ये सुनकर वो भागा भागा बंटी कबूतर के पास लौटा, पर वो वहाँ था ही नहीं। बंटी, अरे बंटी, कहाँ हो? कोई जवाब दो।
पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी ऊपर के कमरे से एक थम करके आवाज आई। हरी उस तरफ चलने लगा। जैसे वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था वैसे उसे पायल की छन छन सुनाई दी। तभी वहाँ से एक चिड़िया का साया जाता हुआ नजर आया, जिसे देखकर हरी डर जाता है। अरे बंटी, कहाँ है भाई? तू जल्दी चल, ये किला ठीक नहीं है, चल जल्दी यहाँ। तभी हरी तोता को एक कमरे की खिड़की की तरफ बंटी खड़ा दिखा। शुक्र है भगवान, ये रहा बंटी, अब मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। अरे बंटी, कहाँ था तू? यार तू जल्दी चल यहाँ से, गलत आ गए हम यार यहाँ, प्लीज चल यहाँ से, चल जल्दी से। बंटी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही हरी तोता ने उसका पंख पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से बंटी की आवाज सुनाई दी। अरे बंटी तो वो रहा है जिसका मैंने हाथ पकड़ा है, वो कौन है? जैसे ही हरी पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा थी। क्या हुआ, डर गई क्या? अब क्या होगा तुम्हारा कालिया? मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगी। जो भी एक बार इस भानगढ़ किले में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। ये सुनते ही वो बेहोश हो जाता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उस पर हमला करने वाली होती है। तभी दिन निकल आता है और वो गायब हो जाती है। फिर बंटी हरी को उठाकर बाहर भाग आता है। जब हरी को होश आता है तो उसने बंटी को सब बात बताई। हाँ हरी, मैंने भी उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को देखा था। बस भगवान का शुक्र है जल्दी से दिन निकल आया और भगवान ने बचा लिया, नहीं तो आज हम भगवान को प्यारे हो जाते। ये कहकर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं और कभी भानगढ़ किले जाने की किसी को सलाह नहीं देते। मीनापुर नाम के गांव में टुनटुनी अपनी माँ के साथ रहती थी। बारिश का मौसम चल रहा था। एक दिन टुनटुनी के घर के सामने छतरी बेचने वाला आता है। छतरी ले लो छतरी, रंग बिरंगी छतरी ले लो छतरी। माँ देखो ना, छतरी वाला आया है। कॉलेज जाते समय मैं रोज भीग जाती हूँ, मेरे लिए छतरी ले दो ना माँ। अरे बेटी टुनटुनी, तुम तो जानती हो ना हम बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, फिर कभी खरीद दूंगी। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। एक दिन बबली कबूतरी बारिश में भीगते हुए जंगल से जा रही थी कि तभी उसकी नजर पेड़ पर लटकती हुई एक नीले रंग की छतरी पर पड़ जाती है। अरे इतनी सुंदर छतरी इस पेड़ पर कहाँ से आ गई? मैं इस छतरी को घर ले जाकर अपनी बेटी को दे दूंगी। बेचारी रोज कॉलेज जाते समय भीग जाती है। बबली छतरी को उठा लेती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक वो छतरी एक भूतिया चिड़िया की आत्मा के रूप में बदल जाती है। अरे नहीं, ये छतरी भूतिया चिड़िया की आत्मा कैसे बन गई? अरे कोई मुझे बचाओ। चुप कर बेवकूफ कबूतरी, इस जंगल में तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बबली को ले जाकर एक तय कहानी में बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद एक चोर चोरी का सामान छुपाने के लिए उस जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर पेड़ पर लटकती हुई भूतिया छतरी पर पड़ जाती है। चोर उस खूबसूरत छतरी को देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, इतनी सुंदर और चमकदार छतरी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। लगता है ये विदेश से आई है। अब इस छतरी को ले जाकर मैं चोर बाजार में बेचूंगा और फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। चोर लालच में आकर उस छतरी को पेड़ से नीचे उतार लेता है। तभी वो भूतिया छतरी फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। मैं जानती हूँ तुम पक्षी बहुत लालची होते हो और मुफ्त में मिली किसी भी चीज को नहीं छोड़ते, इसलिए मैंने तुम पक्षियों को पकड़ने के लिए ये तरीका अपनाया है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उस चोर को भी ले जाकर तय खाने में बंद कर देती है। इस तरह धीरे धीरे गांव के बहुत सारे पक्षी भूतिया छतरी के लालच में आकर उसके गुलाम बन जाते हैं। आने वाली अमावस्या की रात में मैं शैतानों को तुम सबकी बलि चढ़ाकर भूतिया चिड़िया की आत्मा की दुनिया की रानी बन जाऊंगी, रानी। दूसरी तरफ
पक्षियों के अचानक गायब होने की वजह से गांव वालों में खौफ फैल जाता है और पक्षी अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। फिर एक दिन अचानक टुनटुनी के पड़ोस में रहने वाला कालू शहर से लौटकर गांव में आता है। कालू जादू सीख कर आया था। ये सब गांव वाले कहाँ चले गए? कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तभी उसके सामने टुनटुनी आती है। वो टुनटुनी से गांव वालों के बारे में पूछता है। टुनटुनी कालू को सारी बात बताती है और अपनी माँ के खो जाने के गम में रोने लगती है। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, मैं सभी तरह के जादू सीख कर आया हूँ। ये देखो मेरे पास जादुई गोला है, मैं अभी तुम्हारी माँ का पता लगाता हूँ। कालू अपनी आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ता है और उसे उसके गोले में सब दिखाई दे जाता है। वो टुनटुनी को लेकर भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास जाता है। वो देखो टुनटुनी, वो भूतिया चिड़िया की आत्मा छतरी बनकर उस पेड़ पर झूल रही है। अब देखो मैं उसको कैसे मजा चखाता हूँ। कालू उस भूतिया छतरी को पेड़ से नीचे उतार लेता है और उसके डंडे को जमीन पर पटक कर तोड़ देता है और तभी वो भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। हाय मर गई रे, मेरी टांग टूट गई। कितना दर्द हो रहा है। एक कौवे में तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो जैसे ही कालू पर हमला करने जाती है, कालू एक मंत्र पढ़ता है और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को जलाकर भस्म कर देता है। फिर कालू टुनटुनी की माँ के साथ साथ सभी गांव वालों को तहखाने से आजाद कर देता है। कालू और टुनटुनी दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।